नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको ये समझाया था कि ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, इसको मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि यूजीसी के थ्रू अप्रूव्ड है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के थ्रू अप्रूव्ड हैं, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आज हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी कोर्सेज हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं। प्रोहिबिटेड यानी वो मना है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ उसको नहीं करा सकती है। आज मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। हम ये ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया मैंने, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जैसा कि मैंने पिछले दिन भी ओपन करके आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम नीचे थोड़ा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाएगा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें जो भी अमेंडमेंट वगैरह है वो उसमें। बाकी जो हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वो सारी, ये देखिए, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की है और ये ऑनलाइन लर्निंग की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड वगैरह मिल रहा है। फिर थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लुकिंग फॉर ओडीएल एंड, मैं एक बार मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ है कि लुकिंग फॉर ओडीएल एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, या फिर लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स। जैसा मैंने बताया कि आपको आज मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, यानी जो पढ़ाई नहीं हो सकती डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो क्लिक किया लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड पे, ये ओपन होके आया। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये सारी कोर्सेज लिस्टेड हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो आप नहीं कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। ओके, वो कौन कौन सी है मैं एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सबसे पहला है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते हैं ओपन से या फिर ऑनलाइन से, यानी ओपन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते कोई भी कोर्स। दूसरा है मेडिकल का कोई भी कोर्स आप नहीं कर सकते, फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते, ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं कर सकते, अदर पैरामेडिकल डिसिप्लिन जो भी पैरामेडिकल का कोर्सेज हैं वो नहीं कर सकते, फार्मेसी नहीं कर सकते, नर्सिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर, लॉ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, कुलिनरी साइंस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, विजुअल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये सारी जो कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड हैं ये आप नहीं कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज से। मैंने आपको ये लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड प्रोग्राम्स बता दिए, यानी कौन कौन से प्रोग्राम्स इसमें बैन है, वो नहीं हो सकता, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये दिखाने से पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कितने कोर्सेज हैं, यानी सारी यूनिवर्सिटीज जो अप्रूव्ड हैं उनमें कौन कौन सी कोर्सेज आती है, वो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। ठीक है, ये भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसको सर्च कर सकते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत होगी तो मैं आप इसका पीडीएफ वगैरह सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। देखिए, ये जो नंबरिंग सर्कुलेट हो रहा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉग्नाइज्ड एचआईईज अंडर ओडीएल, यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में जो भी रिकॉग्नाइज्ड एचआईई है, एचआईई का मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ओडीएल के लिए यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए, उनके टोटल जो नंबर है वो 81 है। ठीक है, और इन 81 यूनिवर्सिटीज़ में जो टोटल कोर्सेज हैं, यानी जो ये 81 यूनिवर्सिटीज़ को मिलाएंगे, इनमें जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं वो टोटल प्रोग्राम्स जो हैं वो 1111 हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें भी यूजीसी ने इनको कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ऐसे करके उसने सारी यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज किया हुआ है उनके प्रोग्राम्स के साथ। ठीक है, कैटेगरीज 1 में वो यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि रेगुलर यानी हर समय से उनको यूजीसी अप्रूवल देते आया हुआ है, और उनमें जो कोर्सेज हैं वो जेन्युइन कोर्सेज होती रहती हैं। ठीक है, अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें, यानी कैटेगरी 1 में जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो संख्या है वो टोटल 14 है। ठीक है, इन 14 में टोटल 257 कोर्स की पढ़ाई होती है,
ओके, यानी इन 14 में मान लो किसी में 5 हो रहा होगा, किसी में 10 हो रहा होगा, किसी में 6 हो रहा होगा, किसी में 2 कोर्स की केवल हो रही होगी, तो ऐसे वैसे करके अगर सबको ऐड करेंगे तो 257 कोर्स आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑनलाइन के में। अगर हमें ऑनलाइन के थ्रू, यानी आपको ऑनलाइन के थ्रू अगर पढ़ाई करनी है तो टोटल जो इंस्टीट्यूशंस की नंबर है वो टोटल 83 है। ठीक है, मैं ये आपको उसकी पीडीएफ भी दिखा दूंगा, ओवर भी दिखा दूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे आगे चल के। बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये हो गई। और इन 83 यूनिवर्सिटीज या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है वो 564 है, यानी 564 है। अब एक और है कि जो भी न्यू यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है यूजीसी के थ्रू, वो टोटल जो है वो 6 हैं। ठीक है, और इन 6 में जो टोटल कोर्सेज चलती हैं वो 20 है। ओके, इतना तो आपने देख लिया। अब आइए हम एक बार इसका ओवरव्यू देखते हैं कि जो 81 यूनिवर्सिटीज है वो 81 कौन कौन सी है, या फिर 83 जो है वो 83 कौन कौन सी है, या फिर जो 6 यूनिवर्सिटी बाद में जो ये ऑनलाइन के लिए रिकॉग्नाइज हुआ है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट या फिर डीम्ड जो भी है, उसको भी हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओडीएल से। ओडीएल यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू जो भी हो रहा है उसके लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जो 81 लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें न्यू टैब ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ठीक है, ये जो भी आपको लिखा हुआ है, देखिए ये जो 2023 के सेशन 23-24 के सेशन में जो आपको अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज थी उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। अभी 24 और 25 के सेशन के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको जो पिछले सेशन में चल रहा था उसकी जानकारी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, जो लिस्ट 2 है उस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन होके आएगा। ओके, इस पीडीएफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिछले साल का लास्ट डेट जो रहा होगा, या फिर इसी साल का अगर जो भी सेशन चल रहा है 23-24 यानी फरवरी के बाद, ठीक है, उसका जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया हुआ है 31 मार्च तक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है साफ तौर पे कि स्टेट कौन सा है, टाइप ऑफ हायर एजुकेशन कौन सा है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन जो है उसका टाइप क्या है, सरकारी है या प्राइवेट है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो वो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखा हुआ है, और साथ में उसमें कितनी सारी प्रोग्राम चल रही हैं उसको भी लिखा हुआ है। ओके, यही सारे प्रोग्राम, जैसे मान लो इसमें ये आंध्र प्रदेश के बारे में सबसे पहला लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश के बारे में, ये स्टेट यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, इसका जो नाम है आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर, ये गुंटूर में है। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये टोटल 27 जो कोर्सेज हैं उनको अप्रूवल देता है कि आप यहाँ से जो डिस्टेंस से लर्निंग करनी है वो आप कर सकते हैं। उनमें जो ये कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट देखते हैं असम के लिए एक हमने देखा, उसमें जो टोटल 27 कोर्सेज थी, ये देखिए 27 कोर्सेज का यहाँ पे टोटल लिस्टिंग किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें जो टोटल कोर्स होता है केवल एक ही कोर्स चलता है। तो इसी तरीके से मैंने जो आपको बताया, इसमें देखो आप देख सकते हो यहाँ पे केवल एक कोर्स चलता है। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी था उसमें 27 कोर्स चल रही हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, इसमें जो विग्नेस फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, ये भी केवल एक ही कोर्स कराता है, ठीक है। ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम धीरे धीरे स्लाइड करके देख लेते हैं, ठीक है ना। चौथी यूनिवर्सिटी जो आंध्र प्रदेश में है वो होगी वेमन यूनिवर्सिटी, ये है, इसमें केवल 8 कोर्स चल रहे हैं। वैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आंध्रा में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसमें भी 8 चल रही है कोर्सेज। जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, आप इन कोर्स से परस्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश के लिए, उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो उसमें केवल 8 कोर्स चल रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें आगे असम में देखेंगे तो कृष्णाकांत हांडीक्यू स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, ये ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसमें जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो 22 हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे असम में ही और भी यूनिवर्सिटीज हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है जिसका
तेजपुर यूनिवर्सिटी है तेजपुर में। उसके बाद असम में ही एक और स्टेट यूनिवर्सिटी है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें टोटल 15 कोर्स चल रहे हैं। इस तरह से करके ये सारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिस्टेड हैं। ओके, अब हम देखेंगे थोड़ा दिल्ली में भी, मैं आपको बता देता हूँ एक दो। दिल्ली से अगर आप करना चाहते हैं, चंडीगढ़ से करना चाहते हैं, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से कर सकते हैं। कितने कोर्स के लिए? 15 कोर्स के लिए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, दिल्ली में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामिया हमदर्द। ओके, इसमें केवल 3 कोर्स की पढ़ाई होती है, 3 प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं परस्यू। ओके, नेक्स्ट है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, उसमें आप 17 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप परस्यू कर सकते हैं, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें दिल्ली के लिए ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें आप 18 कोर्स से कर सकते हैं परस्यू। ओके, नेक्स्ट हम देखें अगर गुजरात की बात करें तो एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद में, वहां से आप 17 जो टोटल प्रोग्राम्स हैं वो 17 हैं, वो 17 प्रोग्राम्स आप वहां से अप्लाई करके फॉर्म वगैरह फिलअप करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से काफी सारा यूनिवर्सिटी है, टोटल जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। सोलनी भी है जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सोलनी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, हिमाचल में है। ये भी आपको ओपन से या फिर ऑनलाइन से स्टडी करने के लिए बस केवल 5 कोर्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ओके, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं केवल 5 कोर्स के लिए, वो भी 5 कोर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी है, ठीक है। कश्मीर में भी है एक यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसी तरह से कर्नाटक में जो जैन यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, वो 12 कोर्स के लिए करवाता है, ठीक है। ये सारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। ओके, मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार ओपन करके देख लेना, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम महाराष्ट्र का बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी, उसके साथ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ये हो गया, ठीक है। एक ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये सारी महाराष्ट्र की हैं। इसी तरह से अलग अलग स्टेट की जो भी हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। ये पंजाब की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यानी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का। ये 9 कोर्स के लिए आपको ओपन में करवाता है, ठीक है। आप यहाँ से अगर ओपन से पढ़ाई करना चाहते हैं तो टोटल 9 कोर्स है, आप वहाँ से परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही बात आपको ओडीएल के लिए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑनलाइन की जो 83 यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, इस ऑनलाइन में और डिस्टेंस में दोनों में यूनिवर्सिटी जो है सेम यूनिवर्सिटी, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है यूजीसी के थ्रू तो वो ऑनलाइन में भी और डिस्टेंस में भी दोनों में कोर्स करा सकता है आपको, ठीक है। तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे 83 वाले पे तो एक और नया वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2023 और 24 में जो रिकॉग्नाइजेशन इनको मिला हुआ था यूनिवर्सिटी की, वहां से अगर लिस्ट आपको देखना है तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक और पीडीएफ ओपन होकर आएगा जैसा पहले ओपन होकर आया था। और यहाँ पे भी आप नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आंध्रा में जो आंध्रा यूनिवर्सिटी है उसमें 13 कोर्सेज के लिए पढ़ाई हो रही है, ठीक है। उसी तरह से जो आप ये जामिया मिलिया इस्लामिया मैंने जो पहले भी दिखाया, तो यानी जो दोनों ऑनलाइन मोड या फिर डिस्टेंस मोड, इन दोनों मोड में वो सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं जिनको अप्रूवल मिला होता है यूजीसी के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आप बात कर लेते हैं, एक आपको ये जो 6 लिखा हुआ है ना, 6 रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज न्यू आए थे जो कि 2023 और 24 सेशन के लिए थे, हम इनके बारे में भी देख लेते हैं एक बार थोड़ा, ठीक है। तो हम इस पे 6 पे क्लिक करेंगे तो एक नया ब्राउचर ओपन होके आ गया। इसको आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट वगैरह दिया हुआ है 2023 सेशन के लिए, 2023 और 24 सेशन के लिए, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो इसमें केवल 6 या 4 यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया है, ठीक है। देखिए ये 4 यूनिवर्सिटी को मेंशन किया गया केवल, ओके। जिसमें क्या क्या है, एक हरियाणा में है, आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं हरियाणा में जो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, ये 21-22 में भी इसको अप्रूवल मिला हुआ था, ठीक है। और ये इसका अप्रूवल कब तक चलेगा, 2025 से लेकर 26 तक, जनवरी सेशन के तक, ओके। बस 26 तक ही इसको अप्रूवल मिला हुआ है, उसके बाद नहीं मिला हुआ है। और ये जो टोटल 5 कोर्स के लिए करवा सकता है, ठीक है। उसी तरह से एक नेक्स्ट है हरियाणा के लिए,
आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसको जो अप्रूवल मिला हुआ है वो 2028 तक का मिला हुआ है। आप साफ तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं 27-28 जो सेशन है, जनवरी 27-28 सेशन तक आप इससे परस्यू कर सकते हैं, यानी इसको भी अप्रूवल अभी मिला हुआ है। एक उत्तर प्रदेश में GLA यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट है, ठीक है, ये 21-22 में भी सेशन में भी इसको अप्रूवल मिला हुआ था, और इसका जो मतलब लेटेस्ट है वो 25-26 तक आप इससे परस्यू कर सकते हैं, यानी अभी इसको भी अप्रूवल मिला हुआ है। इसमें टोटल आप केवल 2 ही कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन से, डिस्टेंस से नहीं, किसमें, ऑनलाइन से। इसमें आप बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी BCom और BBA कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एक देखें, उत्तर प्रदेश में ही अमेठी यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसको भी अप्रूवल कब तक का मिला हुआ है, 2027 तक का मिला है, यानी 26-27 सेशन तक का मिला हुआ है। ओके, और इसमें आप केवल कितने कोर्स के लिए कर सकते हैं, 6 कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें जो मेन कोर्सेज जो इसके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार यहाँ से। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और फिर मास्टर कर सकते हैं आप, मास्टर ऑफ आर्ट्स पब्लिक ये हो गया, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश, ठीक है। ये सारी जो कोर्सेज हैं आप यहाँ से भी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक ओवरव्यू आपको आज के लिए ये ओवरव्यू आपको रहा इतना, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक टोटली कॉलेज रिव्यू दूंगा कि किस कॉलेज में कौन कौन सी कोर्स आती है, कितनी उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें क्या फी लगेगा, क्या रजिस्ट्रेशन फी रहता है, उसका टोटल फी क्या रहता है, कौन कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, नमस्ते।